अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ जहांगीर एंड वेलकम टू जेएनएस किचन। इवनिंग स्नैक्स की कैटेगरी में एक और रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड आलू के समोसे। किस तरह से आलू की परत तैयार की जाती है, किस तरह से आलू का आटा तैयार किया जाता है, सिंपल सी, झटपट सी और घर के ही चीजों से बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और स्टार्ट लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है हमने एक अदद परात और एक अदद या तो प्लेट स्टील की, और उसके अंदर हमने डाला हुआ मैदा। अच्छा जी, मैदा अब कितना होगा देखें। इस तरह की प्याली है, इस तरह का हमने एक बोल लिया था और भर के एक मैदा हमने इसके अंदर डाल लिया। ठीक है, ये हमने अलग से एक थोड़ा सा रखा है ड्राई अपने लिए, जब हम आटे की परत बनाएंगे। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर 2 से 3 चीजें जो ऐड करनी है सबसे पहले, और उसके बाद क्या ऐड करना है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी। ठीक है, घी हमने यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके साथ अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर सॉल्ट। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो उसकी रोटी बनेगी या उसका आटा बनेगा वो फीका ना रहे। और उसके बाद अब हम डालने जा रहे हैं यहाँ पर अजवाइन। जीरा मत डालिएगा, जीरे से जो है ना रोटी पड़ जाती है। अजवाइन हमने डाली है यहाँ पर 1/4 टीस्पून। ठीक है, सबसे पहले अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मिक्स हो गया और इस तरह से इसकी शक्ल बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टुकड़े जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब हमने लेना है यहाँ पर नीम गर्म पानी। ठीक है, ज्यादा तेज नहीं, नीम गर्म पानी। और क्वांटिटी हमने 1 ग्लास की बस इतनी सी क्वांटिटी ली है। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालिए और यहाँ पर एक हार्ड डो हम लोगों ने जनरेट करनी है, हार्ड डो बनानी है। ठीक है, नरम डो बनाएंगे तो समोसे हमारे खस्ता नहीं बनते, समोसे नरम हो जाते हैं, ऑयल को ज्यादा पी लेते हैं। हम यहाँ पर डो को गूंथते हैं और आपसे फिर मिलते हैं डो को बनाने के बाद। ये ले जी, यहाँ पर आटा हमारा तैयार है। हमने थोड़ा सा इसके अंदर खुशके को ऐड किया था सिर्फ डस्टी करने के लिए, और ये देखें हमारा इतना पानी अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, हमने सिर्फ इतने से पानी के अंदर इसको घोला था। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर करना है हथेली को जस्ट गीला। ठीक है, हथेली को गीला कीजिएगा, हथेली में पानी ना हो। हमने यहाँ पर इसके ऊपर लगा दिया ताकि इसके अंदर ऊपर किसी किस्म की पपड़ी ना आए। और उसके साथ हमने यहाँ पर आधे घंटे के लिए अब इसको रेस्ट दे देना। ठीक है, इस तरह से हमने इस पर ढकना ढक दिया और अब इस पे कपड़ा ढक के रेस्ट दे देते हैं। अब हम चलते हैं आलू की फिलिंग की तरफ और आपसे डिस्कस करते हैं आलू की फिलिंग, और वो बनाना आपको सिखाते हैं। लीजिए, यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आलूओं की फिलिंग, जो समोसों की फिलिंग है। ठीक है, उसके लिए हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून घी। ऑयल में भी बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन घी के साथ जब मसाले भूनते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा घी मेल्ट हो जाए फिर हम आपसे बात करते हैं। घी यहाँ पर मेल्ट हो चुका है। अब सबसे पहले हमने इसके अंदर डालने जा रहे हैं 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ऊपर कलौंजी। ठीक है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। उसके साथ अब हम लोग डालने जा रहे हैं 1/2 टीस्पून जीरा। उसके साथ जो अब हम लोग ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून यहाँ पर रेड चिली पाउडर। स्पाइस अप एंड डाउन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 छोटे आलू लिए हैं अपने आटे के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नमक, और नमक के साथ है हमने यहाँ पर लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी। ठीक है, इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्की आंच पे भून लीजिए। ठीक है, ताकि सारे मसाले एक जान हो जाएं और ऑयल इसके अंदर सही तरह एब्जॉर्ब हो जाए। ये मिक्स होता है और फिर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मसाला यहाँ पर पकना शुरू हो गया, देखें हल्की हल्की से यहाँ पर बबलिंग शुरू हो गई। तेज आंच पे करेंगे तो ये मसाला जल जाएगा। अब इस स्टेज पे आपने यहाँ पर हम जो 3 अदद पोटैटो थे, हमने इस तरह से उनको रफली काट लिया है और यहाँ पर डाल दिया। अच्छा जी, अब लगा रह जाता है, अक्सर समोसों में आपको छिलका नजर आता है। अगर छिलके के साथ बनाते हैं तो कोई इशू नहीं है, बल्कि और मजेदार लगता है। और न्यूट्रिशन वैल्यूज के हिसाब से भी पोटैटो को छिलके के साथ ही खाना चाहिए। उसके पीछे वजह क्या है कि जो पोटैटो के अंदर अपनी बादी होती है ना, उसको ये खत्म करता है छिलका। और अब हम लोग करते क्या है कि हम लोग छिलका उड़ा देते हैं। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर छिलका हमने इसलिए किया कि हमारे व्यूअर्स जो हैं कहीं वो ये ना कहें कि जी ये शेफ साहब के ने क्या अनहाइजेनिक प्रोसेस कर रहे हैं, इसके अंदर छिलका डाल रहे हैं। लेकिन एक दफा छिलके के साथ जरूर बना के देखिएगा। ठीक है जी, इस तरह से हमने इसकी फिलिंग बना रहे। यहाँ पर इसको मजीद 2 से 3 मिनट हम लोग पकाएंगे। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर अब हम लोग ऐड करेंगे जस्ट 2 टेबल स्पून पानी, ताकि सारा मसाला जो है अच्छी तरह इसके साथ एब्जॉर्ब कर जाए
और आलू के अंदर ड्राइनेस पैदा ना हो। हल्का हल्का सा आलू को मैश भी करते रहे, बिल्कुल बारीक मैश मत कर लीजिएगा, हल्का सा गीलापन रखिएगा मसाले के अंदर, ठीक है। बिल्कुल ड्राई मत रखिएगा, वरना होगा क्या कि जब हम बाइट करेंगे तो हमारे मुंह में जीरा अलग कटर कटर कर रहा होगा, सही है, कलौंजी हमारे मुंह में आ रही होगी जो कि बुरी लगती है। ये देखें, इस तरह से इसकी फिलिंग तैयार होगी। अब हम चलते हैं अपने आटे की तरफ और आपको अब समोसा बनाना सिखाते हैं। किस तरह से समोसा बनाया जाता है, किस तरह से उसको फोल्ड दिया जाता है, ये सारी चीजें अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए जी, अब हम लोग आ गए हैं वापस यहाँ पर आटे की तरफ और देखें इस तरह से आटा होना चाहिए। ये देखें यहाँ पर अजवाइन आपको नजर आ रही है, चाहे तो इसमें आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। इसको जरा 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरह से हाथ के साथ अच्छी तरह और गूंद लें। ये देखें हार्ड कितना होना चाहिए, मैंने उंगली ये दबा के प्रेस करी और देखें अंदर ही आटा रह गया, ठीक है। ये हार्डनेस का इसका तरीका है। हमने पिछली दफा भी दूसरी चीजों की डो बनाना सिखाई है, वहां पर सॉफ्ट डो थी। ये देखें ये प्रेस करेंगे और इस तरह से आटा अंदर ही रह जाए, ये इसकी पहचान है हार्डनेस की, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको गूंदा, गूंदने के बाद अब आपने यहाँ पर इसको रखा और अब आपने इसकी लंबाई में इसको जरा सा फैला लीजिए। ये ले जी, इस तरह से हमने यहाँ पर लोइयां बना के, सही है, इस तरह से हमने बना लिया। अब आपने हाथ को रखना है यूं, सही है, और इस तरह से पेड़ा तोड़ना है, ठीक है जी। ये आपकी हथेली में इस तरह से पूरा पेड़ा आ जाए, ठीक। हम लोगों ने यहाँ पर पेड़े बना लेते हैं। ये देखें जी, इस तरह से 4 हमने पेड़े यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। पेड़ों को कोई इतने प्रॉपर उसमें करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर इसको सबसे पहले अच्छी तरह सिर्फ हल्का सा गोल कर लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर गुलाई हो चुकी है। अब हम आपको यहाँ पर इसकी थोड़ी सी चंगेरी बनाना सिखा दें कि किस तरह से आपने स्टार्टिंग में इसकी चंगेरी बनानी है। क्या करना है, यहाँ पर ये जो पेड़ा है ना, इसके एजेस को आपने इस तरह से दबा लेना है, ठीक है। तो ये खुद ही गोलाई में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि रोटी में हमारी बहुत सी बहनें रोल जो है ना, रोटी जो गोल बेलती हैं वो गोल बेलती हैं, उसको गोल बेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से हो गया और सेंटर से इसको प्रेस कर देंगे और इसको यहाँ डाल देंगे। हम यहाँ पर ये करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर चंगेरी करने के बाद हमारे पेड़े इस तरह से तैयार है। अब करना क्या है, हमने यहाँ पर रखा है इसको साइड पे, ये हम यहाँ ले आते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज यहाँ पर हमने डाला, यहाँ पर कुशक ड्राई, ठीक है जी। ड्राई का इस्तेमाल करेंगे हम, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने सबसे पहले इसको अच्छी तरह यहाँ पर ड्राई लगा लिया। अब बेलना कैसे है, हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको लंबाई में इस तरह से, ठीक है, फिर पलटने के बाद इस तरह से। ये मैं बहुत स्लोली चल रहा हूं ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी रहे, सही। और अब लंबाई में इसको यहाँ पर इस तरह से बेल देना है। इसको ज्यादा गोलाई में नहीं लेके जाना, ये चीज का ख्याल रखिएगा। हमने इसका शेप जो है वो समझे कि रेक्टेंगल शेप में लेकर आना है, ठीक हो गया। इस तरह से बेल लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह से रोटी हमारी बेलेगी और ये शेप इसका निकल के आएगा। हम लोग मजीद बेलते हैं और फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये ले जी, इस तरह से यहाँ पर हमारी रोटी की परत तैयार हो जाएंगी। अब क्या करना है, यहाँ पर आपने एक रोटी को जस्ट सेंटर से फोल्ड किया और हल्के से हाथ से दबा दें ताकि यहाँ पर एक निशान आ जाएगा, ठीक है। हमने इनको सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर आराम से अब आप देखें कि हम लोग जो हमने 1 प्याली मैदा लिया था, इससे हम करीब 8 समोसे बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी परत बन के तैयार हो जाएंगी। हम यहाँ पर इसको सेपरेट रखते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जहाँ पर हम आपको समोसे की फिलिंग करना सिखाएंगे। ले जी, यहाँ पर फिलिंग आ गई, ठीक है। इस तरह से हमने किया, इस जगह पे हमने इसका पानी लगाया, सही। यहाँ पर हमने रखा 2 उंगलियां और ये जो जगह है इसको हमने इस तरह से फोल्ड दे दिया। फोल्ड देने के बाद हुआ क्या, ये देखें, यहाँ पर हमने इसको दबा दिया ताकि नोक सी बन जाए और यहाँ पर हमने इसको प्रेस कर दिया। ये देखें, इस तरह से इसकी बेहतरीन सी पॉकेट बन गई। पॉकेट बनने के बाद अब हमने इसके अंदर करनी है फिलिंग। फिलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत कीजिएगा, सिर्फ इस हिस्से तक फिलिंग आए, इससे ज्यादा फिलिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वरना होगा क्या कि समोसे के ऊपर सही तरह परत नहीं बैठेगी।
अब क्या किया, अब हमने लिया यहाँ पर पानी और इनसाइड अब हमने यहाँ पर चारों तरफ लगा दिया। सही है, ये हमने पकड़ा इस तरह से और यहाँ पर खींचते हुए इसको इस तरह से ले आए। ठीक है, ये देखिए एक तरह से नोकदार यहाँ पर समोसा भी बन गया। जब आप यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद ये जगह भी फ्राई होगी और ये क्रिस्पी हो जाएगी। हम मजीद यहाँ पर समोसे बनाते हैं और फिर वहीं से आपके साथ फ्राइंग की तरफ आपसे मिलते हैं। ये लीजिए ऑयल हमने यहाँ पर रख दिया है और उसके बाद अब हमने काम क्या करना है कि ऑयल को रखना है मीडियम हीट पे। ऑयल हाई हीट पे नहीं होना चाहिए। देखें इस तरह से यहाँ पर हमने समोसे बना के तैयार कर लिए। थोड़े से पीले पीले इसलिए लग रहे हैं कि जो हमने फिलिंग डाली थी हल्दी की, हाथ उसी पे लगे। ठीक है, समोसों को आपने रखना है, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं 4 से 5 दिन। समोसे कुछ भी नहीं कहेंगे। देखें इस तरह से नोकदार समोसे बने। और अब करना क्या है कि रखना है आपने इस तरह से नोक ऊपर की तरफ, और जब मीडियम हीट पे आपने जब इसको फ्राई करना है तो जब आपने इसको फ्राई करने के लिए नोक वाला हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर समोसों को फ्राई करते हैं मीडियम हीट पे। ये करीब 7 से 8 मिनट का टाइम लेगा, बाज़ दफा 10 मिनट का टाइम भी ले लेता है। तो इसमें आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। बनाएंगे इसको मीडियम हीट पे, हाई हीट पे नहीं। देखें इस तरह से इसके अंदर स्लाइटली बबल्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इसको बनाइएगा और फिर अब हम मिलते हैं आपसे। इसको फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद इसकी लुक दिखाते हैं और फिर प्लेटिंग पे आपसे मिलते हैं। ये लीजिए यहाँ पर आ गई इसकी चटनी समोसों की और ये समोसे हमारे तैयार हैं। देखो इस तरह से समोसे हैं। मैं आप लोग को चेक करवा दूं। ठीक है, क्रिस्पी, खस्ता, मज़ेदार और इस तरह से अंदर आपको इसकी फिलिंग भी नज़र आ रही है। इसको ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। चटनी की रेसिपी अगर आप लोगों ने देखनी हो तो हमारी फ्राइड फिश के अंदर इस चटनी की रेसिपी भी मौजूद है। वहाँ से लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसको ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।